नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा खत्म करने के बाद आज शनिवार को स्वदेश लौट आए हैं। वो ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे और इसरो के कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से मुलाकात की है। पीएम ने इसरो के वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया और उन्हें इस मिशन के लिए बधाई दी। पीएम ने कहा कि चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। सभी के बीच आकर आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं। शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं जब तन मन खुशियों से भर गया हो। और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतनी बेसब्री, मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूं। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप
देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। इक्कीसवीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है। खुद महसूस करता था। हर भारतीय को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एग्जाम में पास हो गया है। आज भी बधाइयां दी जा रही है, संदेश दिए जा रहे हैं, और ये सब मुमकिन बनाया है आप सबने, आपने। देश के मेरे वैज्ञानिकों ने ये मुमकिन बनाया है। मैं आप सबका जितना गुणगान करूं वो कम है। मैं आपकी जितनी सराहना करूं वो कम है।
तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास शनिवार सुबह भीषण हादसा हुआ है। रेलवे स्टेशन के पास खड़ी एक ट्रेन के डिब्बों में आग लग गई। जानकारी के अनुसार इस आग में झुलसकर 8 लोगों की जान चली गई है। सभी मृतक यूपी के रहने वाले हैं। हालांकि अभी तक रेलवे ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं हादसे में 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन लखनऊ से रामेश्वरम जा रही थी। इस दौरान टूरिस्ट कोच में आग लग गई। अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की घटना की सूचना सुबह करीब 5:15 बजे मिली, जब ट्रेन मदुरै यार्ड जंक्शन पर रुकी थी। लखनऊ रामेश्वर ट्रेन में यह आग लगी है, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है इंडिया वॉइस। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। दिल्ली में इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। सम्मेलन का आयोजन G20 को लेकर पार्किंग की समस्या जो है, अब 1000 से ज्यादा उड़ानें हो सकती है कैंसिल। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि जहां बता दें कि G20 सम्मेलन जो है राजधानी में आयोजन किया जाना है। प्रगति मैदान में पूरा कार्यक्रम होना है और ऐसे में रह के 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और ऐसे में राजधानी में इसका पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। कई दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि 9 और 10 सितंबर को पूरी दिल्ली बंद रहेगी। स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी दे दी गई है। ऐसे में G20 को लेकर पार्किंग की समस्या अब सामने आ रही है। 1000 से ज्यादा ऐसे उड़ानें हैं जो कैंसिल हो सकती है। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए G20 को लेकर अब दिल्ली वासियों को कई हो सकता है कि परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि कई रूटें बंद कर दी जाएगी। उस वक्त कई मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए जाएंगे और ऐसे में लग रहा है कि दिल्ली वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पार्किंग की समस्या हो सकती है। 1000 से ज्यादा ऐसे उड़ानें हैं जो कि कैंसिल हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में अवैध गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जहां आरोपी के पास से 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को धर दबोचा गया है। और रायबरेली में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है, जहां चोर के पास से चोरी का सामान और रुपयों के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो रायबरेली में पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी तस्वीरें इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है। किस तरीके से उसके पास से रुपए भी बरामद किए गए हैं और चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर है। उन्होंने शुक्रवार को करगिल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि लद्दाख एक रणनीतिक जगह है। यहां आने पर, खास तौर पर मैं जब पैंगोंग झील पर था, एक बात साफ है कि चीन ने भारत की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन चीन ने छीनी है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन दुख की बात है कि विपक्ष की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है, लेकिन ये सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन ली है और पीएम झूठ बोल रहे हैं। कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले थे। यात्रा को हमने भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया था और हमारा लक्ष्य, जो बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उसके खिलाफ
खड़ा होना, देश में भाईचारा, मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। यात्रा का मैसेज था, बहुत अच्छा नारा जो यात्रा में से निकला था, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। यात्रा श्रीनगर में नहीं रुकनी थी, यात्रा को लद्दाख में आना था, मगर उस समय सर्दी थी, बर्फ थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मना किया, कहा कि लद्दाख में नहीं जाना चाहिए। तो हमने बात मान ली थी। तो मेरे दिल में था और अभी भी है कि लद्दाख में भी हमें वो यात्रा चलानी चाहिए। शायद छोटा सा पहला कदम लिया, पैदल नहीं गए, मगर मोटरसाइकिल में मैं गया। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं दिया है। ये सरासर झूठ। और झारखंड में बदलापुर सियासत जारी है। झारखंड में जहां एक तरफ ईडी का ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे समन पर भी ईडी ऑफिस नहीं गए। सोरेन का कहना है कि झारखंड सरकार के छवि को धूमिल करने की साजिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। ईडी को भेजे पत्र में सोरेन ने आरोप लगाया है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड की सियासत इस वक्त बदलापुर में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ ईडी सीएम हेमंत सोरेन को न्योता भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ हेमंत के राज में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, बाबूलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। झारखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होने के बाद राज्य में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा बाबूलाल को नसीहत दे रही है कि दिशोम गुरु पर बयानबाजी ना करें। अभी प्राथमिकी, बाद में सड़कों पर आक्रोश दिखेगा। वहीं कांग्रेस कह रही है कि बाबूलाल संकल्प यात्रा के फ्लॉप होने से बौखलाए हुए हैं, उनकी जुबान बेकाबू हो रही है, जबकि बीजेपी वार कर रही ये कहते हुए इस संकल्प यात्रा की कामयाबी को देखकर हेमंत सरकार की सत्ता हिल गई है और 3 निशाने पर लगा है। कोई भी व्यक्ति हो, उसे ये अधिकार किसने दे दिया कि किसी के खिलाफ में, किसी के परिवार के खिलाफ में इस तरह का अभद्र टिप्पणी करे। इसलिए हम लोग चाहते हैं पुलिस प्रशासन में जो एफआईआर दर्ज किया गया है कांके थाने में, और मैं समझता हूं कि झारखंड के 24 जिलों में इस तरह के एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे जिले में, 24 जिले में आक्रोश व्याप्त है और पुलिस को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बाबूलाल जी इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करके खबरों में बना रहना चाहते हैं, और अगर झारखंड के भगवान, झारखंड के मसीहा शिबू सोरेन के बारे अनर्गल प्रलाप करेंगे तो निश्चित रूप से झारखंडियों का कोप भाजन बनना पड़ेगा। अभी तो मुकदमे हो रहे हैं। अगर किसी इस तरह की हरकतों में की अति हो गई तो फिर सड़कों पर लोग उतरेंगे। झारखंडी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें, मैं बाबूलाल जी को सलाह देना चाहता हूं। तो स्वाभाविक तौर पे अपने जुबान पे व्यक्ति को नियंत्रित रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। और बाबूलाल जी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को स्थापित करने के लिए इतनी होड़ उनमें हो गई है कि वो अनगरल बयान इस राज्य के दिशुम गुरु कहे जाने वाले गांधीवादी विचारधारा के
को मानने वाले आदरणीय शिबू सोरेन के प्रति अगर आप गलत उच्चारण करते हो तो स्वाभाविक तौर पे इस प्रकार का मामला जो है दर्ज तो होगा ही। पहले विवेक मर जाता है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी सरकार के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। तभी इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर लातेहार, सिमडेगा, दुमका और रांची में अलग अलग जगहों पर 4 फर्जी मुकदमे करा दिए और संकल्प यात्रा को जो शानदार सफलता मिल रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वो लगता है तीर बिल्कुल निशाने में लगा है। तभी सरकार तिलमिलाकर फर्जी मुकदमे करा रही है। जहां एक तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए दूसरा समन भेजकर 24 अगस्त को पहुंचने के लिए कहा जाता है, तो दूसरी तरफ बाबूलाल के खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होती है। खैर, गुरुवार को भी हुआ, सीएम हेमंत में ईडी नहीं गई, मगर सीएम ऑफिस से डाकिया जरूर भेज दिया। आपको बता दें, झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ ये मुकदमा इसलिए दर्ज हुए क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ सोरेन परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, यानी सियासत झारखंड में गर्म है, पारा हाई है। अब देखना होगा कि इस सियासत का अंजाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।